20 टाइम होता है ना, इसलिए बाबा ने और हमको इंजेक्ट किया है आज कि बच्चे तुम हो दिव्य जन्मधारी, दिव्य दृष्टिधारी, दिव्य संकल्पधारी। तब बहुत डिवाइन फीलिंग में रहकर ये मुरली सुननी है और इनफैक्ट अपने आप को शिव शक्ति समझते हुए कि मैं ऐसे शिव शक्ति बैठी हूँ और सामने जो सुना रहा है वो भी निमित्त आत्मा। मैं डिवाइन फीलिंग में हम चेक करेंगे क्योंकि उससे के आधार पर होमवर्क रहेगा, इसलिए जो करेगा 1 घंटा उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलो चलते हैं, मुरली सुनते हैं। या तो चेयर को इस तरफ करो, आपकी चेयर वो वाले थोड़ी है। तो बाबा 24:10 के महावाक्य और सारी दिव्यता पर मुरली, क्योंकि दिव्यता और साधारणता किसे कहेंगे? साधारणता मतलब प्रेजेंट कॉन्शियसनेस में हम जो भी कर रहे हैं वो साधारणता। तो अब दिव्यता रिवाइज डेट है 11/11/89। दिव्यता संगम युगे ब्राह्मणों का श्रृंगार। आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टि दाता अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया। राइट, बनाया है मुझे। हर आत्मा को दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म, मतलब वही जैसे कल हमने प्रैक्टिस किया, जब हम देवी फीलिंग में, डिवाइन फीलिंग, चाहे कोई भी सोमान के बोल बोलते हैं, सोमान में बोल बोलते हैं तो दिव्य बोल हो गए। सोमान में शिव शक्ति मैं सोच रही हूँ, मैं फलानी सो एंड सो नहीं सोच रही हूँ, शिव शक्ति सोच रही हूँ, तो दिव्य संकल्प हो गए। तो इसी तरह दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया। दिव्यता आप संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। एक है साधारणता, दूसरा है दिव्यता। दिव्यता, दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो। साधारणता सिंपल डेफिनेशन जो बाबा ने मैं की मुरली में बताया, मतलब हमारी में कि कोई भी कर्म के कनेक्शन के कॉन्शियस में, कर्म के कॉन्शियसनेस में, सपोज मैं मुरली पढ़ रही हूँ, मैं मुरली सुना रही हूँ, इस कॉन्शियसनेस में कर्म किया तो वो साधारण। मैं परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट, बाबा सुना रहा है मेरे द्वारा, डिवाइन कॉन्शियस, वही कर्म दिव्य कर्म। एंड वाइस वर्सा, मैं मुरली सुन रही हूँ तो मैं सो एंड सो मुरली सुन रही हूँ तो साधारण। तो बाबा इसलिए कहते हैं, एक है साधारणता, दूसरा है डिविनिटी, दिव्यता। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को, तो दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को, अब दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएगी। मैं शिव शक्ति अगर किसी को देखूंगी कैसे दिखेगा? तो साधारणता से परे दिव्य अनुभूति कराएगी। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगा, क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से
मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं है। जो कर्म या जो टाइटल से नॉर्मली लोग काम कर रहे हैं उससे संतुष्ट है। मिनिस्टर, चलो अच्छी टाइटल है ना, बड़ी टाइटल है, मिनिस्टर, मिनिस्टर के पद से संतुष्ट है। अब सबको क्या अनुभव होता है? संतुष्टता का मतलब जिसमें कंपैरिजन नहीं होगा, एलिगेशन नहीं करेगा, दूसरे को इंसल्ट नहीं करेगा, इसी को कहेंगे ना संतुष्टता। तो कोई भी पद वाला उस पद से संतुष्ट है नहीं है। क्यों? क्योंकि साधारणता है। मैं बॉडी कॉन्शियस से कनेक्शन, जो भी आइडेंटिटी है वो तो साधारणता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सामने आने से ही, तो किसी भी आत्मा को अपनी दिव्य, तो हाँ, साधारणता से परे दिव्य अनुभूति कराएगी। आगे चलकर ये आवाज सुनेंगी कि यह जीवन कोई जीवन नहीं, जीवन में कुछ नवीनता चाहिए। आगे चल, अभी अनुभव सुन रहे हैं क्या लाइफ है। क्यों भाई? अच्छी लाइफ है ना। जो भी पद मिला तो बोलते क्या लाइफ है। क्यों? जीवन में कुछ नवीनता चाहिए। नवीनता क्या है? अलौकिकता, दिव्यता, ये जीवन का विशेष आधार है। यह अनुभव करेंगे, मतलब डिवाइन फीलिंग अपने प्रति, ये अलौकिकता है। उनके अपने प्रति डिवाइन फीलिंग होती ही नहीं है सिवाय ज्ञान के। कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, इस चाहिए की प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे। जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देगी, है ना। जैसे जब प्यास नहीं होता है ना, ठीक है पानी है, ठीक है पड़ा है, तो काम कर रहे हैं, और जब बहुत प्यास लगी होती है तो अब ढूंढेंगे कहाँ पानी मिलेगा, क्योंकि बहुत प्यास लगी। ऐसे लौकिकता से आत्माएं तड़पेगी तो ढूंढेगी, क्या ढूंढेगी? उसको कुछ अलौकिकता चाहिए, कोई अच्छे बहुत पावरफुल बोल चाहिए। ये नहीं चाहिए क्रोध नहीं करना, प्यार से रहना, शांति में बैठना, ये नहीं चाहिए उनको, दिव्यता चाहिए। तो बाबा कहते हैं तब वो ढूंढेंगे। उस समय पानी को उधर नहीं आना पड़ता है, वो पानी के पास भागेगी। जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देगी। एक्चुअली अब देखो, अभी आप सभी गैदरिंग्स में जा रहे हैं, जाएंगे, अगर देखा जाए सबकी फीलिंग्स कैसी है, जिनकी भी गैदरिंग्स में हम जाते, बॉडी कॉन्शियसनेस, ड्रेस कॉन्शियसनेस, लुक कॉन्शियसनेस, स्टेटस कॉन्शियसनेस, तो वो तो मेजॉरिटी की है कि सारी की है, सारी की है। तो अब उनको क्या चाहिए? कोई यूनिक चीज चाहिए ना। तो हम आत्माओं में कौन सी तो होंगी उनको, वो डिवाइन फीलिंग दिखाई देगी। तो ड्रेस वाले तो बहुत सारे, सजे धजे वाले तो बहुत सारे मिलेंगे उनको, लेकिन क्या अच्छा लगेगा उनको? बहुत वाइट ड्रेस हो, साधारण, मतलब एक दिव्य वाले हो, वो उनको नहीं मिल रहा है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, मतलब जिनकी दृष्टि इतनी डिवाइन, जिनके शब्द, ड्रेस की बात नहीं है, मतलब डिवाइन बोल, डिवाइन फीलिंग्स, डिवाइन दृष्टि, वो उनको कहीं किसी में नहीं दिखाई देता। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, तो तड़पती हुई कहाँ पहुंचेगी? आप सबके पास। ऐसी दिव्यता के खजाने से भरपूर बने हो, हर समय दिव्यता अनुभव होती है, वह कभी साधारण, कभी दिव्य, हर समय
देखो बाबा ने तो हर समय, हमने तो रिलैक्स किया 20 टाइम्स 10 टाइम्स। कल तो कह रहे थे भाई 20 टाइम्स हो गया, आप बोल रहे थे हाँ, कल 30 टाइम्स हो, तो 20 टाइम्स का होमवर्क सुना ना तो बोला 20 टाइम बढ़ा दिया। आज बाबा क्या कह रहे, हर समय दिव्यता अनुभव होती है, वह कभी साधारण कभी दिव्य। मैं सपोज मैं रोल वाली फीलिंग में, मैं फादर हूँ, फादर की कॉन्शियसनेस में साधारण, मैं मदर हूँ, मदर की कॉन्शियसनेस में साधारण, मैं हाउस वाइफ हूँ, उनके लिए कर रही हूँ तो साधारण, मतलब जो भी लौकिक कॉन्शियसनेस में तो साधारण। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं दिव्य जन्मधारी। अच्छा, कभी तो हर समय दिव्यता अनुभव होती है, वह कभी साधारण कभी दिव्य। जब बाप ने दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया तो दिव्य बुद्धि में साधारण बात आ नहीं सकती। दिव्य बुद्धि कितने मिनट के लिए होती है? 20 टाइम्स डिवाइन बुद्धि। बुद्धि में एक्चुअली सबसे इजीएस्ट है कॉन्शियसनेस को चेंज करना, क्योंकि एक बार बुद्धि में बैठ गया मैं रिच हूं, मैं एजुकेटेड हूं, उसके बाद तो शब्दों में जेस्चर्स में इजी है ना, है ना, इम्पोर्टेंट भी है। तो बुद्धि में मुझे बिठाना बहुत जरूरी है कि मैं शिव शिव शक्ति, सिर्फ बुद्धि में बिठा दो बस, और कुछ नहीं। तो कल जो बाबा ने कहा था ना, मैं शब्द याद आए तो शिव सोमान, और मेरा शब्द याद आए तो बाबा, बस दो चीज हो जाए, इसको कहेंगे दिव्य। मेरा है तो है शिव बाबा, और मैं हूं शिव शक्ति। बस ये बुद्धि में बिलीव हो जाए, बुद्धि में बिठाना बिलीव हो जाए। किसी को बिलीव में प्रॉब्लम है? नहीं, अगर हेल्प चाहिए तो बताओ, जरूर हम हेल्प करेंगे। कि भाई कैसे, मुझे होता ही नहीं है, पता नहीं कैसे करें। तो ये बिठाना, क्योंकि हम आत्माएं साधारण है ही नहीं, जो रेगुलर क्लास करती है, टाइम दे रही है, इंटरेस्ट है, मतलब कहते हैं ना बिनु भाग्य पाई नहीं सत्संगा, नहीं रामायण में बताते। तो जिनको इतना रोज सत्संग कर रहे हैं, इतना, और फिर पूरे दिन 10 टाइम 20 टाइम्स का संकल्प है, फिर पुरुषार्थ भी है, तो ऑर्डिनरी तो है ही नहीं, है ऑर्डिनरी है। देखो आप अपने घर में ही देख लो ना, किसको इंटरेस्ट है? आपको ही है ना, सपोज आपके पूरे इसमें, तो भगवान के चुने हुए तो है ही ना, सिलेक्ट करके रखा है मुझे अलग, लेकिन मैं वो सिलेक्टेड फील करती हूँ। इसलिए आप अब साधारण तो हो ही नहीं, तो बिलीव करने में क्या प्रॉब्लम है? आप बिलीव करेंगे, साधारण तो हो ही नहीं। भगवान की नजर जिस पर पड़ी वो साधारण नहीं होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से, तो जब दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म कर नहीं सकता, चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म हो, दूसरों के समान आप सब भी व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, वह गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, माताएं खाना बनाती है, देखने में साधारण कर्म है, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म है। कैसे? देखने में साधारण कर्म है पर आपका लोगों से न्यारा अलौकिकता है, क्योंकि हमारी फीलिंग क्या है? अब देखो कैसे, सुनो, महान अंतर है ना, देखने में महान अंतर इसलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते, मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते,
और धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। तन से फीलिंग्स हमारी क्या है कर्म करते समय, वही कर्म है। फीलिंग क्या है? फीलिंग श्रेष्ठ है। तो जिस कर्म में फीलिंग श्रेष्ठ है ना, वो दिव्य कर्म हो गया। अर्थात जिस कर्म में सोमान की फीलिंग होगी, बाबा के नजदीक निकटता की फीलिंग होगी, वो दिव्य कर्म हो गया। तो इसलिए बाबा कहते तन से साधारण कर्म नहीं करते, मन से साधारण संकल्प नहीं करते। साधारण संकल्प वही उस कॉन्शियसनेस में मैं सो एंड सो ये कर रही हूँ, मैं मदर हूँ इस बच्चे की, तो उस फीलिंग से उसके सामने डील करना। साधारण तो मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते, धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। जैसे दुनिया वाले लगाते वैसे हम नहीं लगा सकते। ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल है कैसे लगाना। और क्यों? क्योंकि हम तीनों के ट्रस्टी है। क्यों हम साधारण नहीं कर सकते? जो ट्रस्टी होगा वो ट्रस्ट के अकॉर्डिंग सारे वो फंड्स को यूज करता है कि नहीं? नॉट अलाउड, वो पॉलिसी नहीं है ट्रस्ट की। नहीं तो वो फिर ट्रस्टी के वो निकाल देते उसको, क्योंकि भाई आप उसके प्रिंसिपल्स। तो हम तन के ट्रस्टी है, मन के ट्रस्टी है, धन के ट्रस्टी। बाबा जिस धन को हमने कह दिया, तन को कह दिया बाबा ये आपका है, बस आप इसको यूज करो। तो बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि तन मन धन तीनों के ट्रस्टी हो, इसलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है। इसलिए चेक करो कि सारे दिन में साधारण बोल और कर्म कितना समय रहा और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा। साधारण, अब ये आज की चेकिंग, आज का होमवर्क है, सारे दिन में साधारण कितना रहा और दिव्य अलौकिक कितना रहा। तो आज होगा होमवर्क में अंटिल 12 नून देखो हमारी कितनी साधारणता थी, बियॉन्ड 12 नून देखो कितनी साधारणता। तो साधारण दिव्यता, साधारण दिव्यता। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे कहाँ कहाँ बहुत भोले बन जाते हैं, चेक करते हैं लेकिन भोलेपन में चेक करते हैं। कैसे चेक करते होंगे भोलेपन में? समझते हैं सारे दिन में कोई विशेष गलती तो की नहीं, कल मैंने किसी को दुख नहीं दिया, कल मैंने कभी ऊंचा बोल बोला ही नहीं, बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं, लेकिन यह चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया, वरदान दिया कि कल गंदे तो कुछ रॉन्ग बोला नहीं है, वरदान कितनी बार दिया पूरे दिन में, हाथ ऐसा अच्छा लगता है ना, कितना खुद के लिए सोचो आप। तो श्रेष्ठ कर्म कितना किया, साधारण तो नहीं किया, श्रेष्ठ भी नहीं दिव्य। आज बाबा श्रेष्ठ की बात भी नहीं कर रहे। 4 कैटेगरीज है हमारे अब ब्राह्मण जीवन बनने, ब्राह्मण बनने के बाद। एक है नेगेटिव, तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, साधारण, तीसरा श्रेष्ठ और फोर्थ है डिवाइन, दिव्य। तो बाबा कहते हैं कि मैं कई बच्चे मतलब श्रेष्ठ बोल में क्या होगा, बहुत अच्छे ज्ञान के बोल होंगे, ज्ञान के मतलब बोलेंगे, लेकिन वो इंफॉर्मेशन है। दिव्य बोल वो डिवाइन फीलिंग में वो जो बोल है, जैसे अभी हम मुरली सुनते हैं, बाबा सुना रहा है, निमित्त है, मैं स्टूडेंट हूँ एक्सेट्रा, तो श्रेष्ठ है। चलो नॉर्मल से थोड़ा अच्छा है, लेकिन डिवाइन फीलिंग। तो बाबा इसलिए कहते हैं
लेकिन ये चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया, क्योंकि साधारण बोल व कर्म क्यों इंपॉर्टेंट है, जमा नहीं होता, न मिटता न बनता है। वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा करता है। वर्तमान का दिव्य संकल्प, दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा, उतना ही मेरा जमा होगा जितना दिव्यता की फीलिंग में है। दैट इज माई सेविंग, मेरी वो सेविंग है। सुना? तो बाबा कह रहे हैं वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा करता है, तो वो मेरी सेविंग हो गई। क्योंकि ये और वो सेविंग क्या है, आगे सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जमा का खाता बढ़ता नहीं है, तो जमा करने के हिसाब में भोले बन जाते हैं, कुछ सेविंग्स ही नहीं है। खुश रहते हैं कि मैंने वेस्ट नहीं किया, लेकिन सिर्फ खुश नहीं रहना है, वेस्ट नहीं किया लेकिन बेस्ट कितना किया, बेस्ट कितना बनाया। कई बार बच्चे कहते हैं मैंने आज किसको दुख नहीं दिया, लेकिन सुख भी दिया। मैं भी बिजी, वो भी बिजी, मैंने किसी को दुख नहीं दिया, वो अपने काम में, मैं अपने काम में। अब हम कहते क्या करें, जाके बैठे उनके पास, सुख दे। इधर से वरदान की फीलिंग दो, ये आत्मा बहुत महान है। बच्चा बैठा है, पढ़ाई कर रहा है, ये बच्चा बहुत विशेष है, उसको यहाँ से बैठे बैठे वरदान दो, सुख दिया। उसके लिए वो सामने आए तो दृष्टि कैसे हो उसके लिए, माँ बेटे की नहीं, तो सुख दिया, ये इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कहते हैं कि मैंने किसको दुख नहीं दिया, इससे वर्तमान अच्छा बनाया। देखो बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे भी बहुत मतलब टच किया इस बात का। दुख नहीं दिया, इससे वर्तमान अच्छा बनाया, लेकिन सुख देने से जमा होता है। सुना? महीन चेकर सभी दिव्य आत्माएं सभी, जब भविष्य का भी अभी भी करना है। जो भी व्यक्ति कमाई करता है तो केवल अभी के लिए भी करता है, और क्या करता है, साथ साथ में जमा करते हो या अलग से जमा होता है? कमाई करते रहते हो, साथ साथ जमा होता रहता है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं लेकिन सुख देने से जमा होता है। वह किया या सिर्फ वर्तमान में ही खुश हो गए? सुखदाता के बच्चे सुख का खाता जमा करते हो, तो सिर्फ ये नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया, ये चेक करो। ठीक है? जो भी संपर्क में आए, मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करे, इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। तो चेकिंग भी साधारण से गुह्य चेकिंग करो। हर समय ये स्मृति रखो कि एक जन्म में, देखो चेकिंग भी साधारण से अब गुह्य चेकिंग करो। क्या? कि हर समय ये स्मृति रखो कि एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। एक जन्म में भी कितना टाइम तो चला गया, थोड़ा सा टाइम बचा है, नहीं बचा है टाइम, थोड़ा सा। अब जस्ट इमेजिन कि मोबाइल है, चार्ज करना है, और वो आधा घंटा चार्जिंग आपको पूरे दिन चलनी है, और प्लस पूरे दिन न पावर हाउस होगा, पावर बैंक होगा, न चार्जर साथ में रहना होगा, तो क्या करेंगे फिर? भूल जाएंगे चार्ज करना, क्योंकि पता है जहां जा रहे हैं ना वहाँ चार्जर है, मतलब ना वहाँ कनेक्शन है, ना पावर बैंक है, और जा रहे हैं वहां तो जरूरी है कितना किसी से कांटेक्ट करना, मतलब वो बहुत जरूरी है, तो क्या करेंगे फिर? सोचेंगे अरे क्या करूं, भूल गई आज तो। एक जन्म में
21 जन्मों की चार्ज, 21 जन्म तो क्या 84 जन्म की। और उस वहां अभी तो फिर भी शिव बाबा है, मुरली है, ब्राह्मण परिवार है, अनुभव है, वातावरण है। बाद में वहां न शिव बाबा, न पावर हाउस, न चार्जर और न पावर बैंक, न कोई ज्ञान, न कुछ। इसलिए बाबा कहते हैं, तो ये सदा स्मृति रखो कि एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। क्यों? तो सब खाते चेक करो। क्यों 21 जन्म? 10 जन्म चलेगा ना। कल सबने हाथ उठाया ना बाबा के सामने, उठाया था ना, पहले जन्म में। और किस बात में था हाथ उठाना? श्री कृष्ण के साथ उतरेंगे और पहले जन्म में। इसमें हाथ उठाया किसी ने? हाथ नहीं उठाया। तो ऐसे ऐसे क्यों कर रहे? हाथ उठा के बताओ। बहुत ज्यादा ही हम कॉन्शियस हो गए इस बात के लिए। तो बाबा ने कहा ना, और लकीली आज की मुरली भी देखो, तो चेकिंग भी साधारण से गुये चेकिंग करो। तो सब खाते चेक करो। अब उसके लिए सब खाते चेक करो। तन से जमा किया, तन से कितना जमा किया, मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया, और धन को श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। धन को भी श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया, वो जमा हुआ। जमा के खाते की तरफ विशेष अटेंशन दो, क्योंकि बाप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है। क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है। बाकियों की तो बात ही नहीं है ना, उनको तो द्वापर से ही आना है, तो प्रॉब्लम भी नहीं है उनको। हम लोगों के लिए और कोई टाइम नहीं है। संगम का 85 इयर्स चला गया, बार बार वार्निंग बेल आ रही है। 85 इयर्स ऑफ संगम युग चले गए, बस थोड़ा सा टाइम बचा है। दादी अभी अव्यक्त वतन में एडवांस पार्टी में पूरी तैयारी करने चली गई है। जैसे ना वो बारात आने वाली हो, नहीं वो सिचुएशन कि वो सब तैयारी करने चले गए फुल, और एकदम टाइम थोड़ा सा है, तब क्या होता है फिर इधर उधर ये वो थोड़ी। इसलिए बाबा कहते हैं तो जमा के खाते तरफ विशेष अटेंशन दो, क्योंकि और छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं। और आत्माओं का हिसाब अलग है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए हमारा क्या स्लोगन होना चाहिए? स्लोगन होना चाहिए क्या है ही समय का, नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। अभी मुरली सुनते समय मेरी दिव्य फीलिंग नहीं है, तो बाद में वहां जाने के बाद थोड़ी होगी फिर। अभी तो सारे सब शिव शक्तियों के बीच में बैठे हम सब। इसलिए बाबा कहते हैं तो समझा क्या करना है, इसमें भूले नहीं बनो, पुराने संस्कारों में भूले मत बनो। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, कितनी बातों के रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है। उसका विस्तार कितनी बातों में, तन मन धन, उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। सभी स्नेह में सब कुछ भुलाकर पहुंच गए ना। बाप दादा भी बच्चों का स्नेह देख, ये पूरा पैराग्राफ सिर्फ क्या क्या था छप गई ना मुरली। साधारण और दिव्यता, देखो दिव्य जन्म, दिव्य बोल, दिव्य कर्म, कितना चेकिंग करो, गुह्य चेकिंग करो। ये नहीं कि दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया। फिर दुख नहीं दिया, वर्तमान जमा किया। सुख कितना दिया, भविष्य जमा किया। फिर 21 जन्म, अभी का थोड़े से समय, 21 जन्मों का जमा, सिर्फ अभी का थोड़ा सा समय।
तो बाबा इसलिए कहते हैं। अब उसके बाद पूरा नेक्स्ट टाइम सुनाएंगे। अब देखो बाबा को याद रहेगा कैसे कैसे कितनी बातों के रिजल्ट में जमा का खाता है। तन में सेविंग्स, तन के सेविंग्स, मन की सेविंग्स, धन की सेविंग्स, सभी स्नेह में सब कुछ भुला करके पहुंच गए हैं। बाप दादा भी बच्चों का स्नेह देख, एक घड़ी के स्नेह का रिटर्न अनेक घड़ियों की प्राप्ति का देता ही रहता है। आप सभी को इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया। 89 की मुरली है ना, तो मधुबन में संगठन में आते थे तो फिर पक्का कराती थी बहनें। पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा, सबको पता है ना ये कोड वर्ड। पट पर, जमीन पर सोना पड़ेगा। पटरानी मतलब जमीन पर, क्योंकि सुखधाम था एक वीआईपी वाला, बाकी सब तो छोटे छोटे और कुछ है ही नहीं वीआईपी की तरह। और सबको लगन आने की, तो जमीन पर 100 की बेड पे, मतलब 100 के संगठन में हम सोए हुए हैं। 100 होते थे। दादी जी तब सारे पलंग बाहर करवा के सब गद्दे बिछवा देती थी। आशा दीदी बता रही थी। हाँ वो है सारा। और इवन शांतिवन 97 में जब हम गए बाबा से मिलने, शांतिवन में फर्स्ट टाइम था, तो समर्पित थे उस समय भी, वही 100 वाले थे। तो उसमें एक थोड़ा सा कोना मिलता था, तो उसमें अपना चादर बिछा दी, मतलब ये हमारी जगह हो गई, बस ऐसे कर। रुई की गद्दी नहीं होती थी, कॉटन की गद्दी नहीं होती थी, हाँ। घास रखते थे। हाँ सूखा घास वो भी था, लेकिन जैसे चादर, इतनी कोई अच्छा। नरम नरम चीजें नहीं तो थी अंदर। आप सभी को इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया। पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा, 4 दिन ही रहना पड़ेगा, आना जाना ही पड़ेगा। तो सब बातें सुनते हुए भी स्नेह में पहुंच गए ना, यह भी अपना लक्ष्य समझो। देखो अगर सपोज जिन्होंने उस समय ले लिया, जो भी चाहे पटरानी बनना पड़े, लेकिन मधुबन आके लक ले लिया, आज वो क्या कहेंगे, लकी है, मैं तो बाबा से मिली, सामने मिली, सोना पट में पड़ा। पर क्या कहते हो गुलाब भाई? बाबा से प्रत्यक्ष में बात की। मैंने बात की, ये थोड़ी देते पट में सोए। क्या कहे, बाबा से बात की। तो बाबा कहते वो भी अपना लक समझो कि इतना मिला, तो समझो जो इतना भी मिल रहा है नहीं है, वो आत्माएं लक फील करते ना। देखो फिर भी जड़ मूर्तियों के दर्शन के समान खड़े खड़े रात तो नहीं बिताते ना। बिताए होंगे ना आप में से कोई, वैष्णव देवी में, तिरुपति में रात भर। हाँ, तिरुपति में रात भर पूरी रात लाइन में लगे थे मूर्ति के दर्शन करने। हाँ बाबा कहते उससे तो ये अच्छा है ना। एक्चुअली में कल जब बाबा मिलन का देख रहे थे तो मन में यही लग रहा था, कुछ भी तो नहीं, अभी वहां पे कोई दादियां नहीं, कल तो रतन मोहिनी दादी भी नहीं आई, खाली मुन्नी बहन और भाई लोग थे, कुछ भी नहीं था। मतलब वो समय देखो कैसे आ गए। तो अब जिन्होंने जो मिले, दादियों से मिले, जानकी दादी से, गुलजार दादी से, तो अब कितना नशा चढ़ता है। ये थोड़ी सोचते बाबा उस समय अगर सपोज बहनों ने कह दिया डायमंड हाउस नहीं मिलेगा, मैं नहीं जाऊंगा मधुबन, भले मत जाओ। पर आज वो चले गए तो उनको क्या याद रहा, क्या याद रहा। आज आप सभी देखो ना, याद रहता है ना कि हम बाबा से कैसे मिले, बाबा आते थे नहीं। अब आज वाले तो वो भी नहीं कर सकते। तो जो मिल रहा है, बट एनीवे अब आगे वो भी आ जाएगा। जो भी अभी जिसको मिला है, बाबा कहते हैं जब आगे वृद्धि होगी ना, तो स्वतः विधि भी परिवर्तन होती रहेगी। लेकिन सदैव यह अनुभव करो
कि जो भी मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वृद्धि तो होनी ही है और परिवर्तन भी होना ही है, तो सभी को आराम से रहना खाना मिल रहा है ना। आगे चलकर और क्या हो जाएगा फिर? अभी तो जा रहे हैं मधुबन, लास्ट डेट अनाउंस कर रहे हैं। आगे चलकर जाओ, सुबह जाओ, दर्शन करके आ जाओ शाम, वो भी नहीं होगा। नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज, ऐसे ही थोड़ी चलता रहेगा। तो सभी को आराम, तो खाना और सोना 2 चीजें तो चाहिए। माताओं, तो सभी को आराम से रहना खाना मिल रहा है ना। माताओं को तो बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि बना बनाया भोजन यहाँ मिलता है। वहां तो बनाओ, ठीक है ना, माताएं खुश होती थी। मधुबन जाते थे ना, कहाँ है कांता जो पहले जाते थे मधुबन? हाँ हाँ, बोला चलो भाई, रेडीमेड मिलता तो है। हाँ, वहां तो बनाओ, भोग लगाओ, फिर खाओ। यहाँ बना हुआ भोग लगा हुआ भोजन मिलता है, इसलिए माताओं को तो अच्छा आराम है। कुमारों को भी आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्हों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम खाने बनाने की है। खाना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना। देखो वो शाम को आते हैं कुमार भी हमारे से जॉब से आकर, फिर अब इतना थका हुआ 9 o'clock को पहुंच रहे हैं और फिर जाके बना रहे हैं खाना। खिचड़ी बनाई तो पूरा तो बनाएंगे भी नहीं ना उस समय, उनके लिए भी आराम है। तो यहाँ तो आराम से बनाया भोजन खा रहे हो। सदैव ऐसे इजी रहो। जिसके संस्कार इजी रहने के होते हैं ना, उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहते हैं। इजी नेचर, एडजस्टेबल नेचर, फ्लेक्सिबल नेचर, देही अभिमानी नेचर, इजी नेचर होता है। तो संस्कार टाइट है तो सर्कमस्टेंस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख देख हर्षित रहने वाले हो ना, वह कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो? न अच्छे में न बुरे में, किसी में आकर्षित नहीं होना है, सदैव हर्षित रहना है। जो भी प्रोग्राम मिले मधुबन का ले लो। अभी तो हम चूजी होते हैं, ये होते हैं, बाद में सब यादगार रहने वाला है, अभी भी नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं न अच्छे न बुरे में, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही चाहिए, ऐसा नहीं हो तो हम तो नहीं जाएंगे, हम तो नहीं करेंगे। इजी रहो, सदैव हर्षित रहना है। अच्छा, ओके। बॉम्बे ग्रुप, बॉम्बे निवासी। तो पहले मुरली चली, दिव्यता दिव्यता, और अब फिर बाबा चिट चैट किया, और अब पार्टियों से मुलाकात। बॉम्बे निवासी सभी रेडी है, अलर्ट है? बॉम्बे निवासी हाथ खड़ा करो भाई। बॉम्बे बॉम्बे सारे वीडियो ऑन करके हाथ खड़ा करो। 2 ही दिख रहा है, बाकी सब बॉम्बे के नहीं है। जो बॉम्बे वाले सारे, हाँ हाँ, वेरी गुड। अब सुनो बॉम्बे, इसलिए अलर्ट रहो, बाबा क्या बोल रहा है आपको। बॉम्बे निवासी बच्चे सर्व खजानों से संपन्न हो ना, सदा अपने को संपन्न आत्मा हूं ऐसे अनुभव करते हो ना। संपन्नता संपूर्णता की निशानी है। जितना फुल फील करेंगे उतना परफेक्शन की, संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकते हो। क्योंकि संपूर्णता माना सर्व खजानों से फुल होना। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी होती है। जितना संपन्न होगा उतना संपूर्ण होगा। चंद्रमा जब, और जब जितना संपूर्ण होगा, ये बाबा की 82 की मुरली का है, जितना संपूर्ण होगा उतना स्वतः ही आकर्षण का पात्र होता है। चंद्रमा जब 16 कला संपूर्ण हो जाता है तो स्वतः आकर्षित करता है, और जब कला कम होता थी तो किसी का ध्यान नहीं जाता, और जब कला पूर्ण होती फुल होती है तो कोई देखे न देखे, देखने में जरूर आता है, ऑटोमेटिक ध्यान जाता है। तो आज बाबा के लिए जितनी संपन्नता उतनी संपूर्णता।
संपूर्णता माना सर्व खजानों से फुल। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी है, इससे और आगे नहीं बढ़ेगा। संपन्नता मतलब फुल, जो उसकी कैपेसिटी है वो फुल उसके पास, इससे बियॉन्ड वो हो ही नहीं सकता। फुल चंद्रमा होगा, उससे आगे क्या है, ये थोड़ी कि बड़ा हो जाएगा, फुल जैसे, तो इससे और आगे नहीं बढ़ेगा। बस इतनी ही संपूर्णता है, जरा भी किनारी कम नहीं होती है, संपन्न होता है। तो आप सभी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी में संपन्न, इसी को ही संपूर्णता कहा जाता है। सुना? बॉम्बे 4 सब्जेक्ट में पूर्ण। हाँ। इससे जान सकते हो कि संपूर्णता के समीप है या दूर है। संपन्न हो अर्थात संपूर्णता के समीप। अगर फुल है सब्जेक्ट में, ज्ञान मेरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, फुल, योग मेरा एक्यूरेट, और धारणाएं फुल, सारी धारणाएं बाबा की, प्योरिटी की धारणाएं, खान पान की शुद्धि, सब धारणाएं, और सेवा, जो बाबा जैसे सेवा के लिए ऑर्डर, डायरेक्शन देते, श्रीमत देते, वो सारी सेवा हम करते। तो चारों सब्जेक्ट में फुल, इसे जान सकते हो कि संपूर्णता के समीप है या दूर है। संपन्न हो अर्थात संपूर्णता के समीप हो। संपन्न हो अगर फुल हो मतलब परफेक्ट हो, तो सब समीप हो। कितने समीप हो? 8 तक, 100 तक या 16,000 तक। संपन्न, फिर संपूर्ण, फिर समीप। तो अब समीप की चेकिंग करो। 8 वालों के समीप है, 100 तक वालों के समीप है, 16,000 तक समीप है। कितने समीपता वाले हैं ये चेक करो। बाबा कैसे कनेक्ट करता है, सुना? बॉम्बे सुन रहे हो? 8 तक बॉम्बे वाले चेक करेंगे, बाकी वालों के एग्जाम्पशन। तो 100 तक या 16,000 तक, 8 की समीपता, फिर 100 की समीपता, और फिर 16,000 की समीपता। अच्छा है, फिर भी जो भी चेकिंग की, सबको अपना अपना चेकिंग पता है। अच्छा, फिर भी दुनिया के कोटों में आप बहुत बहुत भाग्यवान हो। वह तड़पने वाले हैं और आप संपन्न आत्माएं हैं। एक्चुअली हमारी रेस आगे के लिए चल रही है ना, बाकी दुनिया वालों से तो बहुत अच्छे हैं। बाबा कहते वो तड़पने वाले हैं और आप संपन्न आत्माएं हो, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो। ये खुशी है ना। रोज अपने से बात करो कि हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता है। सुना? पहला पॉइंट था स्टार्टिंग में बॉम्बे, संपन्नता, संपूर्णता, फिर बाद में नेक्स्ट में समीपता, फिर बाद में धारणा। समीप है। भाग्यवान। 8 के, 100 के, 1000। अब नेक्स्ट, सभी सुन रहे हैं? बॉम्बे सावित्री बहन है? हाँ, सभी सुन रहे हैं ना? ओके। तो बाबा कहते हैं, अच्छा नेक्स्ट चेकिंग, रोज अपने से बात करो कि हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता है। भाई वो तड़पने वाले, आप संपन्न आत्माएं हो, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो, ये खुशी है ना। रोज अपने से बातें करो, हमारे सिवा और कौन खुश रह सकता है। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि समीप है, संपन्न है। अभी तो समीप मिलना भी हो गया। हमारे सिवाय कौन खुश रह सकता है? रह सकता है कोई खुश? जो साधारण कॉन्शियसनेस में सारे दिन रहेंगे वो कैसे खुश रहेंगे? वो तो असंतुष्ट रहेंगे। साधारण कॉन्शियसनेस मतलब मैं ये फैमिली की, तुम वो फैमिली की, मैं ये ड्रेस पहना, आपने वो ड्रेस पहना, तो क्या होता है साधारण कॉन्शियसनेस में? इसका ज्यादा सुंदर है, मेरा ऐसा है, या मेरा अच्छा है, उसका है। अब ऐसे वाली संस्कार वाले
खुश रह सकते हैं? अब देखो, तो इसलिए बाबा कहते हैं हमारे सिवाय कौन खुश रह सकता है? तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि समीप है, संपन्न है। अभी तो समीप मिलना भी हो गया। जैसे स्थूल में समीप अच्छा लगता है ना, वैसे स्थिति में भी मिलना हुआ ना। बॉम्बे का ग्रुप आया सामने, वैसे स्थिति में भी सदा समीप और सदा संपन्न बनो। स्थूल में जब नजदीक है बाबा के, वहां नजदीक में सोफे पे बैठने को मिलता है तो क्या लगता है, मैं तो एकदम नजदीक हूँ। अच्छा लगता है ना, इधर से भी नजदीक। अच्छा, अब दूसरा, गुजरात पूना ग्रुप। पूना गुजरात वाला है कोई? अच्छा, पूना पूना वाला है ना? हाँ, पूना वाला हाथ खड़ा करो। कहाँ गई पूना वाली? अच्छा, सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी हो ना। तो बॉम्बे वालों को होमवर्क एडिशनल मिल गया। ठीक है, क्या मिला? समीप, संपन्न, संपूर्ण, समीप। हाँ, ये हो गया तीसरा। चौथा होमवर्क, कितना खुश है? खुश कितना? मिला सबको होमवर्क? ओके। अच्छा, गुजरात पूना में सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों के प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी होना। दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति, जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना कि शक्ति मिली। ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति के अभ्यासी बने हो, या वाणी द्वारा अनुभव होता है? दृष्टि द्वारा, जैसे मुरली सुनते तो शक्ति की फीलिंग होती है, ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की अनुभूति होती है, या वाणी द्वारा अनुभव होता है? दृष्टि द्वारा कम। इस लेवल की बाबा स्टेटस हमारी चाहते हैं। जस्ट बाबा दृष्टि दे और वो शक्ति की अनुभूति हो। जैसे मुरली सुनते समय एंड दृष्टि वाला इक्वल फीलिंग हो। दृष्टि द्वारा कम, दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो, क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होंगे ना तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हो। आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा और सरकमस्टेंस भी नहीं होगा वाणी द्वारा। तो और सरकमस्टेंस भी नहीं होंगे तो क्या करेंगे? वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान वरदान देंगे। दृष्टि द्वारा नेगेटिव कन्वे कर सकते हो। सपोज मुझे किसी ने काम बोला, मुझे जचा नहीं, कुछ नहीं बोला मैंने, जेस्चर्स, आंखों से तो सब कुछ हो जाता है। और फिर वो बाजू में मेरे साथ मेरी कलीग बैठी, देख लो, दृष्टि द्वारा होता है ना नेगेटिव, इजीली बुरी दृष्टि, बुरी नजर, सब कुछ। तो दृष्टि द्वारा बहुत मैसेज मिलता है। ऐसे दृष्टि द्वारा जो बाबा मुरली सुनाते वो दृष्टि द्वारा कन्वे हो। कितना बड़ा होमवर्क है गुजरात और पूना वालों। तो बाबा कहते हैं दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो, क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होंगे ना तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हो। आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा और सरकमस्टेंस भी नहीं होंगे तो क्या करेंगे? वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान वरदान देंगे। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। दृष्टि से अगर क्रोध मिलता है, दृष्टि से विकार मिलता है, दृष्टि से ईगो मिलता है, तो दृष्टि से शांति में शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद ये सब मिल सकता है। डिवाइन आइज की देखा है ना दादियों में,
सभी मिले ना दादियों से, मिले, दिखा, डिविनिटी दिखी, आईज में याद है कभी भी ऐसे। तो बाबा कहते वरदानी दृष्टि द्वारा, दृष्टि तो जड़ मूर्ति के आगे जाते तो जड़ मूर्ति बोलती है ना, फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति होती, सॉरी बोलती तो नहीं है ना, तो भी अब जड़ मूर्ति के आगे अरे देवी मेरी तरफ देख रही है, बस भाव विभोर हो जाते हैं, मगन हो गए कि कन्हैया तो मेरे तरफ ही देखता जा रहा है, कितना भाव विभोर हो जाते हैं। तो बाबा कहते फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति होती है, तब तो जाते हैं ना। कैसे प्राप्ति होती है? उनके दिव्यता के वाइब्रेशन से और दिव्य नयनों की दृष्टि को देख वाइब्रेशन लेते हैं। वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उनके आगे जाकर उन आत्माओं की डिविनिटी एक्टिवेट हो जाती है फॉर टाइम बिंग उनके प्रति, तो वो लेती है। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन कहाँ जाता है? इमीडिएटली नैनों के तरफ, फेस के तरफ अटेंशन जाता है, क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलता है, नयनों द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। वह तो है जड़ मूर्तियां, लेकिन किसकी है? आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियां हैं। जड़ मूर्तियां किसकी? जो यहाँ सभी सामने चैतन्य मूर्तियां बैठी है, शिव शक्तियां बैठी है। हम में से कौन है? कोई दुर्गा होगा, कोई शीतला होगा, शीतला देवी, कोई मनसा देवी, कोई वैष्णव देवी, कोई ये कौन सी था नहीं, सिद्धिदात्री, होते हैं, ज्वाला देवी है, एक पहाड़ी माता भी है, पहाड़ी माता, और हाँ था ना सिद्धिदाता, बाल ब्रह्मचारिणी, नैना देवी, काली माता, काली संतोषी देवी, माता, संतोषी देवी, चिंतपूर्णी, सब सामने बैठे। तो क्या करना है? सिर्फ नैनों द्वारा उनको देना है। जड़ मूर्तियां भी देती है, तो हम तो चैतन्य में बैठे। तो बाबा कहते फेस, चेहरे की तरफ अटेंशन, लेकिन किसकी? आप जड़ मूर्तियों की जड़ मूर्तियां है ना, आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियां। ये नशा है। कई वो जैसे बाबा ने एक बार मुरली में कहा ना, गांधी जी अगर उसको, जो गांधी की आत्मा भी तो है कहीं, अगर उसको ये हो कि देखो मेरी फोटो, उसको अगर पता हो कि मेरी फोटो लेकर इन लोग घूम रहे, हाँ, तो कितना नशा चढ़ेगा उसको। मेरी फोटो लेकर देखो, मैं ही तो हूँ, उनको पता ही नहीं मैं हूँ जिनको ये कर रहे। तो बाबा कहते हैं क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलता है, नयनों द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है, वो तो है जड़ मूर्तियां। तो ये नशा है। अब बताओ ये नशा है क्या? कि हमारी मूर्तियां है चैतन्य में। देखो क्यों नशा है? चैतन्य में ये सेवा की है, तब तो जड़ मूर्तियां बनी है। जितनी ज्यादा सेवा की उतनी वैसी मूर्ति बनी। जिसने पूरा टाइम बाबा की सेवा की, उसकी अष्टायाम सेवा होती है, होती है ना, ठाकुर जी की, श्री कृष्ण की अष्टायाम सेवा सिर्फ श्री कृष्ण की होती है। राम जी की भी अष्टायाम सेवा नहीं होती। आठों प्रहर, मतलब ऑलवेज उनकी मंगला आरती भी है, श्रृंगार आरती भी है, तो भोग आरती भी है, तो सुलाते हैं, शयन शाम की आरती भी है, तो सबके दर्शन है। राजभोग भी है, राजभोग दर्शन, भोग आरती सब कुछ हो। तो जिसने पूरा समय सेवा में लगाया, तो सेवा फिजिकल जरूरी नहीं है, चाहे हम घर में रह रहे हैं, पर एकदम सेवा की फीलिंग, डिवाइन फीलिंग, बच्चा है फीलिंग नहीं है, तो वो सेवा की फीलिंग, तो वो तो बाबा कहते हैं तो शांत चैतन्य में जड़ मूर्तियां, तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना,
और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, ये प्रैक्टिस करो। चैतन्य में ये सेवा की है तब तो जड़ मूर्तियां बनी है ना। जितनी सेवा उतनी फिर लोग भी सेवा करेंगे। वो अभी से तो कई बार बाबा ने कहा ना, आप अभी बाबा कहते हैं आप बाप को भोग लगाते हैं, वो आपको भोग लगाए। सब कनेक्टेड है। अभी हम जो करते हैं वो फिर हमको करेंगे। तो बाबा कहते हैं शांति के शक्ति की अनुभूति, शांति के शक्ति की अनुभूति बहुत श्रेष्ठ है। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का कितना प्रभाव है, हर एक अनुभव करते हैं, लेकिन साइंस की शक्ति निकली किससे? साइलेंस की शक्ति से ना। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है तो साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्ति कराएगी? तो बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति, बाप के दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो। आज जो योग होगा ना, ये वाला योग था, बाप के दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो, ये योग है आज का जो हमने कल कहा था ना। तो फिर जमा किया हुआ समय पर दे सकेंगे, अपने लिए जमा किया और कार्य में लगा दिया, अर्थात कमाया और खाया। जो कमाते और खा करके खत्म कर देते हैं, अपने लिए ही जमा किया और कार्य में लगा दिया, अर्थात कमाया और खाया, जमा नहीं किया। जो कमाते हैं और खा करके खत्म कर देते हैं, उनका कभी जमा नहीं होता। अभी अभी योग की, बस उसके बाद वो बाह्य मुक्ता हुआ, वो सब बस यूज कर लिया, कितना जमा किया। और कंपनी की फंडामेंटल्स को जब चेक करते तो क्या चेक करते? रिजर्व्स। रिजर्व कितना है, रिजर्व कितना है, रिजर्व रेशियो देखा जाता है। तो कितना जमा किया, रिजर्व कितना है, ये देखो। तो फिर तो जो कमाते और खा करके खत्म करते उनका कभी जमा नहीं होता, और जिसका जमा का खाता नहीं होता तो फिर उसको समय पर धोखा मिलता है। जमा देखो कितना जमा किया, नहीं तो बहुत कोई जैसे ना बॉर्डर लाइन पे शुगर है, क्या कहेंगे फिर? बॉर्डर लाइन पे है भाई, बहुत ध्यान रखो, क्योंकि बॉर्डर लाइन पे है। उसको तो क्योंकि थोड़ा बहुत किया गया, तो कमाया और खाया, बॉर्डर लाइन पे चल रहा है काम, तो उनको तो बहुत ज्यादा ध्यान रखो, कुछ है ही नहीं जमा। धोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति होगी। ऐसी साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होती। दृष्टि तो जिसका जमा का खाता नहीं होता उसको समय पर धोखा मिलता है, धोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति होगी। अब देखो ऑल ऑफ अ सडन ये आ गया पेंडेमिक, है ना, तो नहीं कुछ था कमाई, कौन सरवाइव कर सकता? वैसा का वैसा मेरा लाइफस्टाइल चलता रहे, कौन कर सकता? जमा होगा। तो एनी टाइम परिस्थिति आ जाए बहुत क्रोध वाली, तो पहले वाला जमा होगा तो फिर होगा, ऑल ऑफ अ सडन आ सकता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं फिर दुख होगा, पश्चाताप होगा। इसलिए अभी से बाप की दृष्टि द्वारा, अभी से बाप की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को अनुभव करते जमा करते रहो, बाप की दृष्टि द्वारा। फिर दुख होगा तो जमा करना आता है, जमा होने की निशानी क्या होगी? नशा होगा। जमा होने की निशानी क्या होगी? नशा होगा। जमा है ना, पड़ा है ऑटोमेटिक, कमाई हो नहीं हो नशा होगा, फिर भी जमा है, होगा कि नहीं? नशा तो रहेगा क्योंकि पड़ा है ना। तो नशा नहीं है मतलब जमा नहीं है। जैसे साहूकार लोगों के चलने बैठने उठने में नशा दिखाई देता है ना, और जितना नशा होता है उतनी खुशी होती है। जमा नशा, नशा खुशी।
तो यह है रूहानी नशा। इस नशे में रहने से खुशी स्वतः ही होगी। खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुशी की झलक से औरों को भी रूहानी झलक दिखाने वाले बनो। इसी वरदान को सदा स्मृति में रखना। कुछ भी हो जाए, अब बाबा खुशी पे रह रहे। पहले था स्टार्टिंग किया गुजरात वाला, सुनना भी, फिर कहाँ एंडिंग कर रहे बाबा। पहले अभी जमा था ना। हाँ, तो कुछ भी हो जाए, खुशी के वरदान को खोना नहीं। समस्या आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा खुशी से बड़ा कोई खजाना जैसी नहीं है। खुशी जैसी खुराक नहीं। वंडरफुल। खुशी मेरी चीज है, समस्या दूसरी है। इधर से मैं इधर खड़ी हूँ, हाथ में मोबाइल है, कोई आया, चोर आया सामने, मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी? पूरा बचाएंगे ना, अपनी चीज थोड़ी दे देंगे उसको, इजीली दे देंगे, ले लो। चोर आया तो तूफान आया, क्रोध वाला व्यक्ति आया, कुछ भी आया, खुशी मेरी चीज है, उसको पकड़ के रखो। क्या करते मोबाइल को? कई बार लोग कहते भाई पर्स चला जाए कोई बात नहीं, मोबाइल नहीं जाना चाहिए। नहीं आजकल तो क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कुछ भी हो जाए खुशी नहीं जाए। कुछ भी हो जाए, खुशी के वरदान को खोना नहीं है। समस्या आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि खुशी आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी। हैंग हो गया। को खोना नहीं। समस्या आएगी और जाएगी, आई ना समस्या, लेकिन खुशी नहीं जाए। और क्योंकि खुशी हमारी चीज है, समस्या परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आई हुई, वो वार कर रहा है। मोबाइल मेरा है, खुशी मेरी है। अपनी चीज को तो सदा साथ रखते हैं ना, पराई चीज तो आएगी भी और जाएगी भी। परिस्थिति माया की है, अपनी नहीं है। वैसे भी वो तूफान आता है ना, तो हम क्या करते हैं? अपना दरवाजा बंद करते हैं ना, अपना कुछ बंद करते हैं भाई। तो परिस्थिति दूसरे की वाइब्रेशन उसका है, मैं मेरी चीजें थोड़ी दे दूंगी। अपनी चीज को खोना नहीं होता है, तो खुशी को खोना नहीं। चाहे ये शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। वो इसका यादगार ही मुझे लगता है, वो बताते हैं ना, वो मर जाता है पर वो हा हा करता रहता है, वो उसका चेहरा कैसे बताते हैं ना। तो बाबा भी कहते हैं चाहे शरीर भी चला जाए, मतलब असुरों का भी ये यादगार है। खुशी से सुनो, और इम्पोर्टेंट, खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा। बीमारी आई, ठीक है आई, मतलब मेरे लिए भी मैं सोच रही हूँ बहुत बड़ी प्रैक्टिस चाहिए कि एकदम स्थिति वैसी हो। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा, पुराना जाएगा नया मिलेगा। तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले इस महानता में सदा रहना, खुशी में महान बनना। अच्छा ठीक है, कितना बोला? गुजरात वालों को तो बड़ा बोला, पूना गुजरात, बहुत अच्छा बोला है। पहले क्या था? पूना वाला कहाँ गई? बॉम्बे वाले ले ले जिम्मेवारी, बॉम्बे वालों की हो गई, पूना के नजदीक। तो पहले क्या था? दृष्टि, दिव्य दृष्टि, फिर दिव्य दृष्टि के बाद अटेंशन, चेहरे कमाई और ज्ञान, और ज्ञान की वाणी और दृष्टि इक्वल काम करे।
वाणी से जो शक्ति मिलती है उतनी दृष्टि से शक्ति दे हम, और फिर दृष्टि से शांति, सुख की अनुभूति। और इसके बाद नेक्स्ट बाबा ने जमा के ऊपर बोला, जमा कितना किया हुआ है, तो जितना जमा होगा, नशा के खुशी से शरीर भी छूट जाए, फिर खुशी के ऊपर। तो 3 कंटेक्स्ट था, दृष्टि, जमा, खुशी। तो आपको पूरा याद रहेगा। बॉम्बे वालों का था 4, संपन्नता, और लास्ट था समीपता। समीपता के बाद लास्ट कितने खुश हैं हम कितने खुश हैं। हाँ, कितने खुश हम है। कितने बॉम्बे खुश वालों को याद है ना? ये दिव्या बहन भी तो है ना बॉम्बे की। कहाँ गई? अच्छा, दिव्या देवी दर्शन नहीं देती, रहती तो रोज है। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ग्रुप। इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। ऐसे अनुभव करते हो? जब अपने को विशेष आत्मा समझते हैं तो बनाने वाला बाप स्वतः याद रहता है। आंध्र प्रदेश का याद सहज लगती है, क्योंकि संबंध याद का आधार है। जहाँ संबंध होता है वहां याद स्वतः सहज हो जाती है। जब सर्व संबंध एक बाप से हो गए तो और कोई रहा ही नहीं। एक बाप सर्व संबंधी है। इस स्मृति से सहज योगी बन गए। कभी मुश्किल तो नहीं लगता। जब माया का वार होता है तब मुश्किल लगता है। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले बनो। जब माया को विदाई देंगे तब बाप की बधाइयां बहुत आगे बढ़ाएगी। भक्ति मार्ग में कितनी बार मांगा कि दुआएं दो, ब्लेसिंग दो, लेकिन अभी बाप से ब्लेसिंग लेने का सहज साधन बता दिया है। जितना माया को विदाई देंगे उतनी ब्लेसिंग स्वतः मिलेगी। परमात्मा दुआएं एक जन्म नहीं लेकिन अनेक जन्म श्रेष्ठ बनाती है। सदा ये स्मृति में रखना कि हम हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते सहज उड़ते चले। ड्रामा में विशेष आत्माएं हो, विशेष कर्म कर अनेक जन्मों के लिए विशेष पाठ बजाने वाले हो। साधारण कर्म नहीं, विशेष कर्म, विशेष संकल्प और विशेष बोलो। तो आंध्र वाले विशेष सेवा नहीं करो, विशेष सेवा यही करो कि अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, श्रेष्ठ परिवर्तन द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करो। अपने को आईना बनाओ और आपके आईने में अपने को आईना बनाओ, मिरर। कैसे? आपके आईने में बाप दिखाई दे। किसी बच्चे को देखकर लगता है ना एग्जैक्ट तू पिता के ऊपर गया है, तो हमारे आईने में बाप दिखाई दे। कैसे होगा? दिव्यता। ऐसी विशेष सेवा करो। तो यही याद रखना कि मैं दिव्य आईना हूँ। मुझे आईने द्वारा बाप ही दिखाई दे। अच्छा, समझा? ओके। ऐसे सदा हर कदम में दिव्यता अनुभव करने वाले और कराने वाले दिव्य मूर्तियों को, सदा अपने जमा के खाते को बढ़ाने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर समस्या को इजी स्थिति द्वारा इजी पार करने वाले ऐसे समझदार बच्चों को, अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास को बुझाने वाले मास्टर ज्ञान सागर श्रेष्ठ आत्माओं को ज्ञान सागर बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है, लेकिन इस तख्त के पर बैठने के लिए अचल अड़ूल एक रस स्थिति
का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो पाते, नहीं हो सकते। इसके लिए भ्रुकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग न हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सके। तो दिल तख्त के लिए भ्रुकुटी रूपी तख्त, तो दिल तख्त में वही होगा जो अचल अडोल होगा, और उसके लिए चाहिए भ्रुकुटी रूपी तख्त पर विराजमान अकाल मूर्त। तो हमारा सारा पुरुषार्थ अच्छा है कि एक्यूरेटली चल रहा है जैसे मुरली में बताया जा रहा है। तो मैं शिव शक्ति हूँ तो कहाँ हूँ? भ्रुकुटी में विराजमान, तो दिल तख्त में विराजमान मतलब अचल अडोल। अचल अडोल है इसलिए दिल तख्त पर है। स्लोगन है शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे कल दिखाना, आज हैवी हो जाएगा सब। बहुत अच्छा है, अव्यक्त इशारा है। अच्छा जी, तो मिला डोज। मैंने इसलिए कल की मुरली नहीं करी क्योंकि बहुत कल शाम की मुरली भी बहुत इम्पोर्टेंट थी, वो कल डिस्कस कर लेंगे। उसकी कॉपीज आई हुई है, जिनको चाहिए तो ले जा सकते। लाई हो ना कॉपीज कल की मुरली का? अच्छा।